अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। क्लास 3 में आप सबका वेलकम है। आई होप प्रीवियस दो जो क्लासेस गुजरी हैं उनसे आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपके कंसेप्ट जो हैं बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के हवाले से वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। तो आज थर्ड क्लास है, देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेंज ऑफ कैंडल इन ट्रेडिंग। द रेंज ऑफ ए कैंडल रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेडिंग में रेंज ऑफ कैंडल जो होता है वो ये हमें बता रही होती है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस के दरमियान कितना डिफरेंस है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब भी टाइम पीरियड की बात आएगी, आप सबको मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस में भी बताया है कि हम 1 मिनट का मोस्ट जो है रेफरेंस यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, 1 मिनट पे ट्रेड करनी है हम लोगों ने। तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि जब भी टाइम पीरियड की बात आए हम 1 मिनट का जिक्र कर रहे हैं। इट इंडिकेट्स द वोलेटिलिटी ऑफ एसेट विद इन दैट टाइम फ्रेम। रेंज ऑफ कैंडल्स जो होती हैं, ठीक है, ये बताती हैं कि उस टाइम पीरियड के मुताबिक मार्केट वोलाटाइल है या फिर नॉर्मल चल रही है। ए लार्जर रेंज टिपिकली सिग्निफाइज ग्रेटर वोलेटिलिटी। एक लार्ज रेंज जो होती है वो बताती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है। वाइल स्मॉलर रेंज इंडिकेट्स मोर स्टेबिलिटी इन प्राइस मूवमेंट। जबकि एक छोटी छोटी रेंज जो बन रही होती है, मीन एक मार्केट नॉर्मल रेंज से मूव कर रही है, उसका मतलब होता है मार्केट थोड़ी स्टेबल है, प्राइस मूवमेंट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। एनालाइजिंग कैंडल रेंज कैन हेल्प ट्रेडर मेक डिसीजन अबाउट पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। कैंडल रेंज को समझना, उसे एनालाइज करना, आपकी जो ट्रेड्स हैं आपने जो प्लेस करनी है ट्रेड्स एनालिसिस करके, उस पर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। आपको पता होता है, आप श्योर होते हैं एक ट्रेड पे कि यार हाँ मैं अपने एनालिसिस पे श्योर हूँ, अब ये ट्रेड मेरी विन होनी चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स हम कंबाइन करके ट्रेड करेंगे तब हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए रेंज ऑफ कैंडल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बताएगा प्राइस नेक्स्ट बाय साइड में जाने वाली है या फिर सेल साइड में आने वाली है, ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ट्रेंड जो है अब रिवर्स होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी इससे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। ये कैंडल की हाई प्राइस, ठीक है, ये जो टॉप वाली है ये इसकी हाईएस्ट प्राइस है एंड बॉटम वाली इसकी लोएस्ट प्राइस है। तो ये होती है रेंज ऑफ कैंडल। इसको बोला जाता है रेंज, कि कैंडल ने हाई प्राइस कितनी लगाई है, लो प्राइस कितनी लगाई है। दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। अब इस चार्ट को देखें, ठीक है, ये अब एक नॉर्मल रेंज चल रही है। नॉर्मल रेंज कौन सी होती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये वाला। नॉर्मल रेंज वो वाली होती है जिसमें सारी कैंडल्स का कम्बिनेशन हो। अच्छी मार्केट वो होती है जिसमें सारी कैंडल्स का कम्बिनेशन हो, जिसमें सारी कैंडल्स कंबाइन होकर फॉर्मेशन हो रही हो। कभी डोजी फॉर्म हो रही है, कभी न्यूट्रल डोजी फॉर्म हो रही है, कभी मारू बोसू, मतलब इस टाइप से जब एक मिक्सचर बनता है कैंडल्स का, सारी कैंडल्स का मिक्सचर जो होता है, तो वो एक नॉर्मल रेंज बना रहा होता है। जब एक कैंडल बार बार वही फॉर्म होती जा रही है, ठीक है, मार्केट मार्केट जो है बार बार वही बना रही है, तो वो एक एबनॉर्मल रेंज कंसीडर की जाती है। जैसे लेट्स सपोज मारू बोजू बनती जा रही है, वही मार्केट वही बना रही है, तो ये एक एबनॉर्मल रेंज होगी। नॉर्मल रेंज वो वाली होगी जिसमें सारी कैंडल्स का कम्बिनेशन हो, कैंडल्स कंबाइन होकर चल रही हो, कभी कोई फॉर्म हो रही है कभी कोई फॉर्म हो रही है। ठीक है, सारी कैंडल्स बननी चाहिए। इस तरह नहीं होता कि एक कैंडल हैमर बनी है तो हैमर बनती जाए, नो, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होगी एंड आपको मार्केट से उस टाइम उठ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ये है जी आपके पास एबनॉर्मल रेंज। अब इसमें देखें बार बार डोजी फॉर्मेशन हो रही है, मोस्टली विक्स आ रही हैं, तो ये एक एबनॉर्मल रेंज होती है। इस तरह की मार्केट में ट्रेड नहीं की जाती, उस टाइम मार्केट को छोड़ दिया जाता है, थोड़े टाइम के बाद अगेन अपना एनालिसिस किया जाता है। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि नॉर्मल रेंज कौन सी होती है एंड अब नॉर्मल कौन सी होती है। नॉर्मल वो होती है जिसमें सारी कैंडल्स का मिक्सचर चल रहा हो। अब नॉर्मल कौन सी होगी, जिसमें कभी कभी विक्स आ रही हो, डोजी फॉर्मेशन बार बार हो रही है एंड इस टाइप से मीन कैंडल जो है, कुछ लिमिटेड कैंडल बार बार फॉर्मेशन में आ रही हैं, कभी डोजी बनती है कभी हैमर बनती है, कभी डोजी कभी हैमर, तो ये एक एबनॉर्मल रेंज है, एबनॉर्मल कंडीशन है। इस वक्त आपको मार्केट से उठ जाना चाहिए, थोड़ी देर के बाद आके एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे।
साइज ऑफ कैंडल है हमारे पास। द साइज ऑफ ए कैंडल इन ट्रेडिंग रेफर्स टू द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। साइज ऑफ कैंडल जो है बॉडी की लेंथ को बता रहा होता है। मोस्टली जो एक कॉमन बात होती है कि आपसे कोई भी आके पूछता है कि साइज ऑफ कैंडल क्या है, तो पहला फोकस जो है वो बॉडी की तरफ जाता है, इंडिकेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, बता रही होती है जो क्या कहते हैं बॉडी जो होती है वो हमें ये बता रही होती है कि ओपन एंड क्लोज प्राइस में कितना डिफरेंस आया है। ए लार्ज बॉडी सिग्निफाइज सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट। ठीक है, जब बड़ी बॉडी होती है तो हमें पता होता है प्राइस ज़्यादा इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई है, वाइल स्मॉल बॉडी रिफ्लेक्ट्स मिनिमल चेंज। और जब बॉडी छोटी होती है उसका मतलब होता है प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुई है। द वीक रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइसेस रीच्ड ड्यूरिंग द पीरियड। विक्स जो है हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को बता रही होती हैं कि प्राइस कितना बाई साइड में गई है, कितना सेल साइड में आई है। ठीक है, एनालाइजिंग कैंडल साइज हेल्प असेस मार्केट वॉलेटिलिटी एंड ओवरऑल सेंटिमेंट। कैंडल के साइज को एक मतलब माइंड में लाना, कैंडल के साइज को समझना आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है और मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता है। बट इन ओटीसी मार्केट इट में समटाइम ट्रैप। जैसा कि हमने मारूबोजू का पढ़ा था कि वो एक हेल्दी बॉडी वाली होती है, अब उसमें भी साइज बहुत बड़ा होता है, बट कहीं पे वो ट्रैप होती है, कहीं पे वो रियलिटी बता रही होती है। तो सिर्फ हम कैंडल के साइज को देख के ट्रेड नहीं करेंगे, हम मल्टीपल चीज़ें कंबाइन करेंगे, रिसेंट के प्राइस एक्शन को देखेंगे एंड देन ट्रेड करेंगे। सो वी हैव टू एनालाइज रिसेंट प्राइस एक्शन टू टेक ए गुड ट्रेड। लिहाजा हमें रिसेंट के प्राइस एक्शन को जो है एनालिसिस करना पड़ेगा एक अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए। ये है जी आपके पास साइज ऑफ कैंडल। ठीक है, बॉडी को साइज ऑफ कैंडल बोला जाता है, मोस्टली विक्स को इग्नोर किया जाता है जब साइज की बात आती है। आई होप आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट को वॉच करना है आप सब ने, एंड इंशाल्लाह मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप सबको वो प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तब अपने दोस्तों के साथ, अपने ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके साथ शेयर करें अगर आपको ये अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।